Okay, so hello everyone. Welcome to दीपू आई टी सेक यूट्यूब चैनल। सो आज की क्लास में हम लोग आईपी एड्रेस के बारे में जानेंगे, जो कि मैंने पिछले क्लास में आईपी एड्रेस के कुछ इंट्रोडक्शन दिए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो आईपी एड्रेस हमारे 5 क्लास में डिवाइड किए गए हैं आईना के द्वारा। ठीक है, मैंने पिछले क्लास में बताया है। आप यदि नहीं देखे हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल पे आईपी एड्रेस के क्लास वीडियो बनाए गए हैं, उसको देख सकते हैं आप। तो जैसे कि अगर हम देखें आईपी एड्रेस की क्लास, ये क्लास ए है। क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी एंड क्लास ई। ठीक है, तो ये हमारे आईपी एड्रेस 5 क्लास में डिवाइड किए गए हैं इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी के ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ठीक है, तो क्लास ए का रेंज जो होता है ये होता है हमारा 0 से 126। क्लास बी होता है 128 से 191। क्लास सी होता है 192 से 223। क्लास डी होता है 224 से 239। एंड क्लास ई जो होता है 240 से 255। ठीक है, तो ये हमारे क्लास के रेंज है। ठीक है, तो अगर हम देखें हमारे आईपी एड्रेस 88 के ब्लॉक में डिवाइड किए गए हैं, मतलब 8-8 बिट्स में, तभी तो ये 32 बिट का होता है। ठीक है जी।
तो ये हमारे 8 के ब्लॉक्स में बटे हुए होते हैं, ठीक है। तो क्लास ए जो है इसमें हमारा होता है नेटवर्क एंड होस्ट। अगर आईपी एड्रेस को अगर हम देखें, आईपी एड्रेस कैसे बनता है, ओहो, तो अगर हम आईपी एड्रेस को देखें, तो ये नेटवर्क एंड होस्ट को मिलाकर आईपी एड्रेस बनता है। नेटवर्क बिट प्लस होस्ट। होस्ट का मतलब कंप्यूटर्स, मोबाइल सर्वर्स, etc। ओके। तो इस तरह से हमारे आईपी एड्रेस बनते हैं, नेटवर्क बिट्स प्लस होस्ट बिट्स, ठीक है। तो क्लास ए में हमारा नेटवर्क बिट्स कितने होते हैं, आइए हम देखते हैं। ओके, तो क्लास ए में नेटवर्क बिट हमारे 3 नेटवर्क बिट एंड 1 होस्ट बिट, ठीक है। तो 3 नेटवर्क बिट्स हैं, तो यानी ये हमारे 8 के ऑक्टेट्स हैं, ठीक है। यानी कि 8 डॉट ये हमारे 8 8 डॉट 8 just 1 minute। 8 डॉट 8 ठीक है। तो ये हमारे नेटवर्क बिट्स कितने हो गए, 24, ठीक है।
ये हो गए हमारे नेटवर्क बिट्स। अब क्लास बी में जो है 2 नेटवर्क बिट्स एंड 2 होस्ट बिट, इसको मिटा दे रहे हैं। सॉरी, ओके। तो अगर हम देखें क्लास ए में, तो क्लास ए में हमारे कितने आईपी एड्रेस हो जाएंगे? ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं 2 का पावर 24, तो 2 का पावर 24 हमारे वैल्यूज कितने हो जाएंगे? अगर आप इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, ये अप्रॉक्स 1 कितने हमारे होस्ट हो जाएंगे? मतलब क्लास ए में हमारे इतने सारे आईपी एड्रेस मिल जाते हैं कंप्यूटर्स को असाइन करने के लिए। ठीक है, तो इतने सारे हमको आईपी एड्रेस मिल जाते हैं क्लास ए में। और क्लास बी में अगर हम देखें, क्लास बी में 2 नेटवर्क पार्ट एंड 2 होस्ट पार्ट होता है। ठीक है, तो इसमें हमारे आईपी एड्रेस कितने हो जाएंगे? तो अगर हम देखें, ये हमारे होस्ट पार्ट हैं। तो ये हमारे 2 नेटवर्क बिट्स एंड 2 होस्ट बिट, यानी कि क्लास बी में ये हमारे मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये 8.8 का है, मतलब 8 बिट ये एंड 8 बिट ये। ठीक है, तो 8 कितने हो गए? 16। ठीक है, ये हमारे हो गए 16, मतलब 2 का पावर 16 का अगर हम कैलकुलेट करें तो ये हमारे होस्ट मिल जाते हैं कितने? 65,536। 65,536 होस्ट मिल जाता है हमको, यानी कि हम इतने सारे कंप्यूटर्स मोबाइल्स को आईपी एड्रेस असाइन कर सकते हैं क्लास बी से। ठीक है, नेक्स्ट आता है
क्लास सी, ठीक है। तो क्लास सी में हमारे 1 नेटवर्क बिट्स एंड 3 होस्ट बिट्स होते हैं। ठीक है। तो इसमें नेटवर्क बिट कितना, 1 एंड 3 बिट 3 हमारे हो गए होस्ट बिट, ठीक है। तो 1 का मतलब कितना हो गया हमारा 8, ठीक है जी। तो 2 का पावर कितना हो जाएगा हमारा 8, यानी कि इसमें हम आईपी एड्रेस कितना असाइन कर सकते हैं 256। टू 256 होस्ट हम लोग असाइन कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ये हमारे हैं क्लास ए बी सी, ठीक है, जिसमें कि हम लोग कंप्यूटर्स को आईपी एड्रेस असाइन कर सकते हैं। और क्लास डी जो है ओके, तो क्लास डी जो है ये हमारा यूज होता है मल्टीकास्टिंग के लिए, ठीक है। मैंने पिछले क्लास में बताया था, आप यदि नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो आप देख सकते हैं। तो मल्टीकास्टिंग क्या होता है, ओके। ये होता है हमारा मल्टीकास्टिंग के लिए। एंड क्लास ई जो होता है ये हमारा रखा गया था रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। बट उसके चक्कर में हमारा ये क्लास ई का जो है ये सब के सब बर्बाद हो गया, ओके। तो मल्टीकास्टिंग क्या होता है हम देख रहे थे। सो मल्टीकास्टिंग देखते हैं, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। यदि आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ओके, तो अगर हम देखें मल्टीकास्टिंग का एग्जांपल, तो जैसे मान लीजिए यहाँ से कोई वीडियो स्ट्रीम हो रहा है, ठीक है। वीडियो स्ट्रीम जैसे मान लीजिए क्रिकेट मैच, ठीक है। तो यहाँ से हमारा वीडियो स्ट्रीम चालू है और यहाँ पे तीन बच्चे
क्रिकेट देख रहे हैं। ठीक है जी। तो ये टिंकू पिंकू चिंकू जो भी है, तो ये रिक्वेस्ट करता है क्रिकेट मैच के लिए वीडियो स्ट्रीम से, और ये उसको रिप्लाई करता है, लो भाई तुम क्रिकेट मैच देखो। फिर से ये लड़का जो है ये भी रिक्वेस्ट करता है और इसे भी रिप्लाई आती है, लो भैया तुम भी देखो मैच। फिर ये लड़का ये भी रिक्वेस्ट कर रहा है क्रिकेट मैच देखने के लिए, और इसे भी रिप्लाई वापस मिल रही है, लो आप भी देखो। ठीक है। तो ये जितने सारे यूज़र हैं सबके सब अलग अलग रिक्वेस्ट किए जा रहे हैं और सबका अलग अलग रिप्लाई आ रहा है। तो इससे क्या होता है, हमारा बैंडविड्थ खराब हो रहा है। ठीक है। तो ये है हमारा मल्टीकास्टिंग का एग्जांपल, वीडियो स्ट्रीम क्रिकेट मैच आप समझ लीजिए। तो क्यों ना ऐसा हो, यदि सारे लोग रिक्वेस्ट करें और हमारा बैंडविड्थ भी सेव रहे, मतलब ज़्यादा बर्बाद ना हो बैंडविड्थ। ठीक है। तो ये है हमारा बैंडविड्थ, और यहीं से सारे मल्टीकास्ट हो रहे हैं। तो चाहे कितना भी यूज़र हो, अगर सबके सब रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो ये यहीं से इनको वापस करेगा, रिप्लाई देगा, इनको भी देगा और इनको भी देगा, मतलब जो रिक्वेस्ट करेंगे उन्हीं को ये रिप्लाई कर रहा है। ठीक है। तो ये हमारे मल्टीकास्टिंग के एग्जांपल। तो मल्टीकास्टिंग और एक होता है यूनिकास्ट, एंड ब्रॉडकास्ट। तो अगर हम गूगल करें, देखें, डिफरेंस अगर हम देखें यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट का, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। दिखा रहा हूँ एक इमेज, शायद आपको अच्छे से समझ आ पाए। हम लिखते हैं मल्टीकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट। ओके, जस्ट होल्ड ऑन।
ये देखिए एक इमेज है। यूनिकास्ट यदि किसी एक इंसान को या एक डिवाइस को यदि डेटा फॉरवर्ड करता है, यूनिकास्ट होता है वो। ब्रॉडकास्ट क्या होता है, जब सारे पैकेट्स मतलब सारे डिवाइस को डेटा अगर फॉरवर्ड किया जा रहा है उसके ब्रॉडकास्ट बोलते हैं, जैसे हमारे स्विच में होता है। और मल्टीकास्ट क्या होता है, मतलब दो से ज़्यादा को यदि डेटा फॉरवर्ड किया जाए उसको मल्टीकास्ट, ठीक है। एंड एनी कास्ट में क्या होता है, देयर आर नो एनी कास्ट एड्रेस, मतलब एनी कास्ट का एड्रेस मतलब कोई नहीं है। तो ये है हमारे एग्जाम्पल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 to एनी। और ये IP वर्जन 4 को सपोर्ट करता है, यूनिकास्ट, ब्रॉडकास्ट एंड मल्टीकास्ट। यानी कि एनी कास्ट में 1 to एनी मतलब 1 से किसी भी डिवाइस को डेटा फॉरवर्ड हो सकता है। ओके, तो ये है हमारे आज की क्लास IP एड्रेस के बारे में। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे और भी कुछ टॉपिक, नया टॉपिक, या कोई देखते हैं कोई रियल लाइफ। ओके, सो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। ओके, सो थैंक यू एवरीवन।